पता है कि अब नीट में केवल 2 मंथ ही बचे हैं, तो बताओ कैसा है सबका प्रिपरेशन? कमेंट करके मुझे बताना मत भूलना। आज के इस वीडियो में मैं आपको अपडेट सिलेबस के बारे में बताऊंगी। आप लोगों को तो अच्छी तरह से पता होगा कि एनएमसी ने हमारा सिलेबस रिड्यूस किया है, तो ज़्यादा खुश मत हो। सिलेबस रिड्यूस का मतलब ये नहीं है कि सिलेबस हट गई है और डीपली क्वेश्चन पूछेगा, बिकॉज सिलेबस तो रिड्यूस हुए हैं, लेकिन क्वेश्चंस तो उतने ही आएंगे ना, तो आप लोगों को और डीपली अब पढ़ना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री की अपडेटेड सिलेबस बताने वाली हूँ। चलो तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें कोई भी पोर्शन डिलीट नहीं हुआ है। ये चैप्टर हम लोगों को पूरे अच्छी तरह से पूरा पढ़ना है। दूसरा चैप्टर है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें भी कुछ डिलीट नहीं हुआ है, ये हम लोगों को पूरा ही पढ़ना है, कुछ भी इसमें हम लोगों को छोड़ना नहीं है। तीसरा चैप्टर है हमारा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में भी पूरा पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। इस चैप्टर से भी क्वेश्चंस अच्छे आते हैं। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इससे 2 टॉपिक रिड्यूस हुए हैं, देख लो कौन कौन सा आप। इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये हम लोगों को अब नहीं पढ़ना है, पहले ये हमें पढ़ना होता था, लेकिन एनएमसी ने इसे रिड्यूस कर दिया है। ये न्यू एनसीईआरटी में अब नहीं है। स्टेट ऑफ मैटर कंप्लीटली डिलीटेड है, ये हम लोगों को पढ़ना ही नहीं है, इसे हम नहीं पढ़ेंगे अब। सॉलिड स्टेट भी पूरा डिलीट है, इसे हम देखेंगे भी मत। तो चलो खुश हो जाओ, 2 चैप्टर तो यहाँ से अब हट गए हैं। उसके बाद है केमिकल काइनेटिक्स। इसको हम लोगों को पूरा पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। इसमें रिएक्शन सारे देख लेना, इससे क्वेश्चंस अच्छे आते हैं। 2 क्वेश्चंस या 1 क्वेश्चन तो हमेशा इससे आते ही आते हैं। इसके बाद है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को हम लोगों को पूरे अच्छी तरह से पढ़ना है, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। फिर रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कोरिजन डिलीट हो गया, इसे हम नहीं पढ़ेंगे, अब बिल्कुल भी नहीं आ रहा है ये पार्ट हम अब छोड़ सकते हैं। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, डिलीट नहीं, लेकिन इसमें ऐड हुए हैं न्यू कुछ, तो आप कमेंट करना, मैं बताऊंगी क्या क्या ऐड हुए हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, इसमें भी कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, और इससे 3 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, तो आप देख लेना। ओके। केमिकल बॉन्डिंग बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, और इससे कुछ भी पार्ट डिलीट नहीं हुआ है, तो इससे 4 क्वेश्चंस आना ही आना है। 4 से 5 क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, तो आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ना और अच्छे से इसका सारा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेना। ओके फ्रेंड्स। एस ब्लॉक एलिमेंट कंप्लीटली डिलीटेड है, चलो इससे पढ़ना ही नहीं है हम लोगों को। पी ब्लॉक एलिमेंट में कुछ पार्ट डिलीट हुए हैं, देख लो क्या क्या। कंपाउंड ऑफ पी ब्लॉक्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड देयर यूजेस, इसको हम लोगों को अब नहीं पढ़ना है। डी ब्लॉक से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, इस हम लोग को जैसे था वैसे पूरा ही पढ़ लेना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी पूरा पढ़ लेना है, ये तो बेस है, इसे पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें आप नॉमेनक्लेचर पढ़ना मत भूलना, क्योंकि उससे क्वेश्चन आते हैं। मेटलर्जी आ ही नहीं रहा है, इसे हम लोग अब नहीं देखेंगे। हाइड्रोजन भी नहीं आ रहा है, ये भी पूरा कंप्लीटली डिलीटेड है, इसका कोई भी पार्ट हम लोगों को नहीं पढ़ना है। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री हमारा आ रहा है, और इसमें कुछ पार्ट ऐड हुए हैं, तो इसे बहुत अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को। सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पूरा आ रहा है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है ये चैप्टर को। ये ऑर्गेनिक का पार्ट है, और इसमें हमें अच्छे से पढ़ के समझ लेना, बिकॉज इससे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं 2। हाइड्रोकार्बन के सारे रिएक्शंस देख लेना, कुछ भी रिड्यूस नहीं है, और बहुत अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को ये चैप्टर। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हैलोजेंस, इसे भी बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। अगर हैलोजन याद करना है तो एक ट्रिक है इसका, आप कमेंट करना, मैं उसका वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग देख लेना और अच्छे से ये चैप्टर को पढ़ लेना। बायोमोलिक्यूल्स तो बायोलॉजी जैसा ही है, तो इसमें ज्यादा मेहनत नहीं है, बस आप इसे एनसीईआरटी से कर लेना, बहुत अच्छे से हो जाएगा। एनसीईआरटी के अलावा कोई प्रैक्टिस बुक की जरूरत नहीं है इसमें, और इससे हमेशा 2 से 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आ रहा है, ये पूरा ही कट चुका है। पॉलीमर्स भी पूरा आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, ये पूरा कट गया, आपको नहीं देखना है।
इसके बाद है हमारा केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, ये बिल्कुल कट गया, ये आ ही नहीं रहा है। इसके बाद प्रैक्टिकल केमिस्ट्री आपको पूरा पढ़ना है, 12th का 11th का सारा पूरा पढ़ना है, इससे बहुत अच्छे से आ रहा है, सारा क्वेश्चन आ रहा है। तो थैंक्स फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर बताना, इसमें मैंने सब कुछ कर दिया है जितने भी है। सॉरी ये पेन चल नहीं रहा है अच्छे से, लेकिन मैं थैंक यू लिख रही हूँ। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अगर इस टाइप की केमिस्ट्री के अलावा फिजिक्स की और बायोलॉजी की भी सिलेबस अपडेट चाहिए तो कमेंट करना, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।